असम के शिवसागर जिले के नाजिरा उप जिले में बाढ़ के खौफनाक मंजर के बीच इंसानियत और अदम्य साहस की एक मिसाल सामने आई है। नाजिरा इलाके में उफनती नदी और अचानक बढ़े जलस्तर के कारण जब सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ गई, तब बिना सरकारी मदद का इंतजार किए स्थानीय युवाओं की एक टोली रेस्क्यू के मैदान में उतर आई। इन युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर अलग अलग गांवों से 1000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों और राहत कार्य में जुटे स्थानीय युवाओं के अनुसार घटना वाले दिन की शुरुआत सामान्य थी और लोग दैनिक कार्यों में लगे थे। तभी अचानक आसपास के इलाकों से बाढ़ का पानी तेजी से घरों में घुसने लगा। देखते ही देखते जल स्तर इतनी रफ्तार से बढ़ा कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए युवाओं ने तुरंत बुजुर्गों और माता पिता को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। रेस्क्यू के दौरान एक भावुक मोड़ तब आया जब बचाव कार्य में लगे एक युवक को दूसरों की जान बचाने के लिए अपने ही सगे भाई को पानी के बीच छोड़ना पड़ा। उसने भाई को तैर कर निकलने का निर्देश दिया और खुद अन्य ग्रामीणों को निकालने में जुट गया। बाद में जब वो वापस लौटा तो उसका भाई सुरक्षित मिला, जिससे पूरे दल का हौसला और बढ़ गया। इसके बाद इस जाबाज टीम ने नावों और रस्सियों के सहारे एक एक करके बाढ़ प्रभावित गांवों से लगभग 200 से 300 परिवारों और 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। बचाव कार्य में शामिल युवा ने क्या कहा वो सुनिए। उस दिन हमारा परिवार पूरा घर पे ही था। हम लोग चले गए थे नाव लेके लकड़ी पकड़ने। उसके बाद हम लोग आके देखे कि घर के अंदर पानी घुस रहा है। तो उसके बाद ऐसे करते करते एक ऐसा समय आया कि ऐसा स्पीड होने लगा पानी। उसके बाद पानी का भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद हम लोग अपना मम्मी भाई को सबको लिए, पापा को लिए कोई ऊंचा स्थान में ले जाके उनको रख दिया है। उसके बाद मैं सोचा कि भाई को बोला तुम यहीं पे रहो, सामान जो है तुम एक जगह करो, फिर से नाव लेके आएंगे तो हम लोग लेकर के तुम्हें भी जाएंगे और सामान भी, और मेरा बाइक था उसके भी लेके जाएंगे। उसके बाद वहाँ माँ को रखने के बाद में दूसरा वाला गांव से ऐसा आवाज़ आ रहा है कि बचाओ बचाओ करके। उसके बाद हम लोग वहाँ से घर नहीं आए, सीधा वहाँ चले गए बचाने, लोगों को बचाने चले गए। मैं सोचा कि घर का सामान छोड़ो, आदमी का जान बचे वही बहुत है, घर और सामान तो बाद में भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग उधर चले गए, लेकिन भाई को मैं छोड़ के गया था, उसके बारे में एक टेंशन हो रहा था कि कहीं इतना बढ़ गया है। वो भी हमें फ़ोन करके ये बता रहा था कि भैया पानी तो घर पे बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखिए वो छत है एक, वहाँ पहुँचने वाला था। तो भाई हमें फ़ोन करके बोल रहा है भैया पानी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हम कैसे यहाँ क्या करेगा, आप जल्दी आइए ना, डर लग रहा है, ऐसे बोल रहा है। उसके बाद मैंने बोला घर के आगे में ये रहा, ये एक फोकलैंड है, इसमें तुम जाके तैर के उस पर उठ जाओ। उसके बाद अगर तुम्हें बचाने जाएंगे तो यहाँ 200-300 लोगों का मौत हो जाएगा। आप एक काम करो, वहाँ पे जाके फोकलैंड में उठ के पकड़ के रहो, हम आएगा। ऐसे करके उसे बोला और वहाँ का लोगों को बचाने का बाद में यहाँ एक टाइम में आ गया। यहाँ भी परिस्थिति भाई का ख़राब हो गया था, वो बोल रहा था डर लग रहा है हमें, जल्दी आओ। तो उसके बाद वहाँ बचाने के बाद में हम लोग यहाँ आए। भाई को जब देखा तो मन को बहुत शांति लगा। उसके बाद उसे लेकर के गए, फिर से उसे छोड़ के वहाँ फिर से गए आदमी को बचाने। हमारा नाव से मान लीजिए मैक्सिमम 200-300 थो, और हमारा टोटल है 6 नाव गांव में। गांव का भाई दादा लोग, मामा लोग, बहुत लोग हैं, हमारा अपना ही लोग है। तो दादा लोग का सबका मिला के 15 प्लस ही होगा लोग। 4-5 गांव को हम लोग ने बचाया, सब लोग मिलके। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे गुमनाम नायकों को सरकार की ओर से विशेष सम्मान और पुरस्कार मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।